कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकाल बाहर करने की कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान कर देश से बाहर भेजने को लेकर राज्य सरकार को विस्तृत निर्देश भेजा है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का भी निर्देश दिया। ये टास्क फोर्स पुलिस के अधीन कार्य करेगा। वहीं राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर का निर्माण किया जाए। कोई संदिग्ध व्यक्ति यह दावा करता है कि वह भारतीय नागरिक है और वर्तमान में देश के किसी अन्य राज्य में रह रहा है तो उसके दावे की जांच के लिए संबंधित राज्य में गृह सचिव को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में काफी समय से बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आवाज उठा रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने इसके खिलाफ मुहिम भी छेड़ रखा है। पूर्व सीएम ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से राज्य का डेमोग्राफी बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के साथ सभ्यता, संस्कृति और परंपरा खतरे में पड़ गया है। चंपाई सोरेन से इन्हीं विषयों पर खास बातचीत की हमारे रांची संवाददाता दीपक उरांव ने। बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो पिछले कई महीनों से जो है वो यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी जो है कर दिया। जो हम पहले से बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन का हम अभियान शुरुआत कर चुका है कई महीनों से। जो अवैध तरीका से जो रहता है घुसपैठिया उसको पहचान करके स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने की भी बात। जो झारखंड जैसे जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ये बड़ा ज़रूरी था और राज्य के अंतर में जो घुसपैठिया को बढ़ावा इसको पहचान लेके कदम उठाया। इसका हम केंद्र सरकार जो देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आभार प्रकट करता हूँ। जैसे चाकुलिया में कोल्हान प्रमंडल में चाकुलिया प्रखंड में 4100 कितना फर्जी जन्म पत्र बन गया। भाई वो 4100 कितना जो बच्चा है उस परिवार कहाँ रहता है, आज तक क्यों उसका सार्वजनिक नहीं हो रहा है? क्यों एक जहाँ पर एक भी मुस्लिम समुदाय नहीं है उस जगह में इस तरह का फर्जी वर्णन अभी तक जांच में क्यों खुलासा नहीं आया? इतना तक तो खुलासा हो गया है ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना। उसका साथ साथ उसी क्षेत्र में घाटशिला प्रखंड में एदलजुड़ी पंचायत में पूरा पंचायत में एक भी परिवार नहीं है। वहाँ 309 मैया योजना का स्वीकृत हुआ, 174 तो फिर मुस्लिम परिवार निकल गया। अभी तक उसका कोई कार्रवाई सामने नहीं है। एक तो आदिवासी गांव में भी उसी तरह का फिर निकल गया, यह पोटका प्रखंड के अंतर्गत में, फिर गोड़ाबांधा पर हर क्षेत्र में इसी तरह का घुसपैठ बहुत ज़्यादा संख्या में। यदि आप साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दुमका जिला में यदि आप जांच कीजिएगा 90% निकलेगा। 90% कोई खत्या नहीं वो लोग के पास नहीं है। और यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को खतरा पहुँचा चुका है। यहाँ का मूलवासी का वो स्थिति कर, ये सरकार वोट बैंक का राजनीति, ये जो गठबंधन है ये भी वर्तमान नहीं तो आज वो तो सुनने के साथ जो लातेहार में 15,800 कितना फर्जी निकल गया, अभी तो कार्रवाई हो जाना चाहिए था। इसीलिए ये सरकार के ऊपर में और इस राज को बचाने के लिए, आदिवासी अस्मिता बचाने के लिए, मूलवासी का अस्तित्व बचाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन है हम सामने देख रहे हैं। आप जाइए खूंटी जाइए, चाहिए आप धनबाद बोकारो जाइए, गिरिडीह जाइए, हर जगह इसी तरह का घटना आपको देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी विकी के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।